तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते। साप्ताहिक कार्यक्रम वेद की शिक्षा में आप सब लोग के अभिवादन करत है। जा परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि आप जहाँ भी होइबा, जैसे भी होइबा, स्वस्थ होइबा, तंदुरुस्त होइबा, हमनी के साथ जुड़ल होइबा। भाई बहन लोग, वेद की शिक्षाएं वेद संबंधी कार्यक्रम है और ई धार्मिक कार्यक्रम ना होके मानव मूल्य संबंधी कार्यक्रम है। काहे कि जिसकी हर बार बोलला जा कि वेद जीवन के आधार है और वेद ही में हमनी के एगो सार्थक जीवन के पथ बतावल गल बाटे। और वेद के हर एगो पन्ना, 4 गो वेद में से हर गो पन्ना जब उलटबा त ओकर में जीवन के सार्थक बनाए के तरीका बतावल गल बाटे। और आज जानत है जा कि वेद जोन बाटे वो हमनी के जीवन के सुधारे खातिर, जीवन के और खुशमय बनाए खातिर प्रयोग सकब जा करे। वही से ये कार्यक्रम रख ले जा जमे से हर एगो पन्ना उलाट के आप लोग के जीवन के बारे में बताब जा। और एगो मंत्र बा जोन काफ़ी विख्यात बा, बल्कि बचपन से हमनी के सिखावल जाला और उ मंत्र में बहुत शक्ति मानल जाला। ओकर में एगो डिवाइन शक्ति बाटे और उ ह गायत्री मंत्र। आज के कार्यक्रम में देखब जा गायत्री मंत्र 2 गो शब्द से बनल बा। एगो ह गायत्री, एगो ह मंत्र। गायत्री कौन चीज है, मंत्र कौन चीज है, ओकर प्रयोग कहाँ कब कैसे होवेला, एकर पर चर्चा करब जा। और आज आर्य सभा मॉरिशस से हमनी के साथ हवन पंडित आर्य राम खिलावन जी। पंडित जी नमस्ते। श्री धर्मनंदका जी नमस्ते और दर्शकों को नमस्ते। बहुत सुंदर प्रश्न करला कि गायत्री का है और मंत्र का है। मंत्र परमात्मा का देवल हो ज्ञान है। मनुष्य के लिखल है श्लोक, चौपाई, छंद, पर मंत्र मनुष्य के नहीं लिखल है। ये भगवान सृष्टि के आरंभ में मंत्र दिल हवन और मंत्र के अर्थ मनन कर। मंत्र के अर्थ मनन कर। अच्छा, हजा पर जब होता मनन कर, मनन के अर्थ का जब बोला जा मनन श्रवण जोन है सब भक्ति के मार्ग है। पर जोन मनन जब बोला जा हमनी के दर्शक लोग शायद नहीं समझी, हमनी के समझाओ मनन का है। मनन है कि जोन मंत्र बा ओकर विचार अपन अंदर रख के विचार कर। जब तू मनन के बोला मन से ओकरा विचार कर, मन से सोचा। जब मन से सोचबा तू मन में आके बैठ जाला। किसी बोलेलन जा अच्छा सोचबा तब मनवा अच्छा बन जाए, खराब सोचबा तब मनवा खराब बन जाए। तब मंत्र बोलेला अच्छा सोचा, मन के बनावा, मनन कर। अच्छा, जब मनन के बारे में समझा दिला, अब तौर से पूछब जा मन कौन चीज है। ढेर को बता हमके मन करता हई खाई के, हमके मन करता हव करे के, पर असल में जोन है वेद के आधार पर मन कौन चीज है। मन आत्मा के एगो अंग है, शरीर के भी एगो अंग है। मन प्रकृति है। मन ही अन्न से मन बनेला। मन एगो ऐसा शक्ति है जो तोहरा सही मार्ग पर लेके जाए और खराब मार्ग पर लेके जाए। ई खातिर बोल जला कि मन एगो बंदर है। यदि ओकरा हनुमान बना लेला तो राम मिल जाए, और यदि हनुमान नहीं बनैला तो तू रावण ही बनल रबा। त एगो गीत रहल काफी प्रचलित, काहे मनवा दुख की चिंता सताती है, दुख तो अपना साथी है। त दुख कैसे सकेला मन के सताए। जब बोला कि मन जो है आत्मा के एगो अंग है, यानी कि हमनी के मन भी दुखी होला, आत्मा भी दुखी होला। हाँ, पहला बोली मन आत्मा के एगो अंग है, प्रकृति के एगो अंग है, शरीर के एगो अंग है। तो जब हमनी जैसे एगो आदमी जब तक जियता, यदि एगो लकड़ी लेके ओकर हाथ में मरबा तब बोली आयो घाव लगता, आयो माँ घाव लगता, ठीक है ना। अब पूछबा केकरा घाव लगल, हाथ के लगल कि ओकर आत्मा के लगल। एक प्रश्न है, ओकरा लगल हाथ के लगल घावा या ओकर आत्मा के लगल। तब विद्वान लोग बोली कि आत्मा के लगल, कि जब तक आत्मा बा तब तक ही घाव दर्द होता। जो दिन शरीर से आत्मा निकल जाए तो दर्द समाप्त हो जाए। यानी कि उस समय में अध्यापक लोग हमार आत्मा के खूबे मरले वंसा छड़ी से। हैजा पर ही हमार एगो नाती बा जैसे योनम बा। हाँ। अभी मान ल कि ओके जुनबा कर मन चंचल रहेला। चंचल मन के अर्थ का है?
चंचल मन के अर्थ यह कि ओकर विचार बोले ना, मन के विचार करके एक जगह जोड़ा। चंचल मन के अर्थ है कि वो ये भी सोचता, हो भी सोचा, अनेक प्रकार के विचार ओकर दिमाग में आवता। तो गायत्री मंत्र एक वैसा मंत्र है जौन तोहरा बोला स्थिर रहे के, जैसे बोली तोहरा जब तू स्थिर रह तब तू आगे सब बढ़े। यानी कि अपन मन के सकब्जा केंद्रित करे, अपन मन के सकब्जा कंट्रोल में रखे। जैसे एगो जोके एगो घोड़ा के दौड़ावेला और लगाम हाथ में रखेला, उ मन भी एगो घोड़ा के समान है जेके सकब्जा लगाम से लगाम पकड़े। से, अब ओके लगामवा जोन है उ गायत्री मंत्र है। पर हैजा पर दुगो शब्द बोला, मंत्र के बारे में समझा दिला जोन सकब्जा मनन करे, और जोन परमात्मा द्वारा लिखल है उ मंत्र है। और हैजा परी गायत्री, गायत्री के अर्थ का है? गायत्री, गायत्री 3 बार, जो 3 बार गावल जाला वो गायत्री है। अच्छा। फिर वेद में अनेक छन बा, तो ई गायत्री छन है, ई कतिन एकर नाम गायत्री मंत्र दराल गल बा। कबो कबो एगो कंफ्यूजन बन जाला, ढेर को बोला गायत्री देवी है। हाँ, तो कैसे से कब्जा गायत्री के हैजा परी कंपेयर करे? एगो गायत्री देवी हवन और बुलन जा की गायत्री जो है वेद की माता है। जनेला धरती के हमनी माँ बोली ला जा, जी। ठीक है ना। वो प्रकार गायत्री जन शब्द है स्त्रीलिंग में बा, एक हतीन गायत्री माँ बोली ला जा। जी। जैसी धरती माँ बोली जाला वैसे ही गायत्री माँ बोली जाला, बस स्त्रीलिंग में शब्द बाबा। गायत्री शब्द स्त्रीलिंग में है, एक हतीन वेद माता बोले जा, वेद भी स्त्रीलिंग शब्द में बा, वेद माता बोले जा, ठीक है ना। अब गायत्री जोन है वो वेद से निकल गल बा, वो वेद के एगो मंत्र है। गायत्री के केवल एक ही नाम नहीं बा, ओकरा सावित्री बोल भी जाला, ठीक है ना। और महर्षि दयानंद सरस्वती ओकरा महामंत्र बोलेवन। महामंत्र, हाँ। यानी कि विश्व के जो महामंत्र है वह गायत्री मंत्र और है, सब कोई जानेला। बहुत आसान बात है। तो चला आज गायत्री मंत्र के अर्थ समझाई जा और बताई जा दर्शक लोग के कि गायत्री मंत्र का है और ओकर जो महत्व का है और कौन प्रकार से ओकर सकब्जा अपन जीवन के सार्थक बनाए। ठीक है। गायत्री मंत्र में कैसे भी तुम्हारा बोली कि स्वामी दयानंद उनकरा महामंत्र से संबोधित करलन, बोलन कि महामंत्र है, तो कोई कारण है ना। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में भी बा, एक बार ऋग्वेद में, यजुर्वेद में 4 बार बा, सामवेद में 1 बार बा और अथर्ववेद में नहीं बा, ठीक है। ऋग्वेद में काहे बा? पास कि परमात्मा ज्ञान देल बा, पदार्थ न विद्या और आध्यात्मिक विद्या दोनों ज्ञान तोहरा ऋग्वेद में मिलेला। तो ज्ञान एक एक गो है, ओकरा सब अनेक प्रकार में बांटे। 31 ऋग्वेद में तोहरा एक ही बार दिलवन। यजुर्वेद में 4 बार गायत्री मंत्र बा। हमने के जीवन 4 भाग में निकाल गल बा, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो बोलल गल बा तू ब्रह्मचारी रबा, तू गृहस्थी रबा, तू वानप्रस्थी रबा या सन्यासी रबा, तोहरा चाहेला गायत्री मंत्र जाप करके। बस गायत्री मंत्र ही तोहरा ऊपर तक लेके जाए, वो आध्यात्मिक शक्ति तोहरा दे, ठीक है ना। और साम वेद में 1 बार बा, काहे कि परमात्मा एक ही गो है और वही सृष्टि करता है ना। अब पहला शब्द गायत्री मंत्र के है ओम। हम चाहती आर्य जी कि आप जुनबा ओके गा के पहले सुना देता, फिर ओकर बाद ओकर अर्थ समझाब जा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ई गायत्री मंत्र है। हाँ, और एक जैसे बोला 3 बार गए बा तो ओकर फायदा होएला। अब जरा समझावा ओम। ओम, ओम परमपिता परमात्मा के नाम है। ओम में 3 गो अक्षर है, अ, उ और म। ई बतावेला कि परमपिता परमात्मा सृष्टि करता हवन। और जब परमात्मा सृष्टि करता हवन तो गृहस्थी के ई बोलेला कि तू भी एगो अच्छा सृष्टि बनावा। हम मनुष्य के भेज के सब कुछ भेज के दे देली, धरती के हम न स्वर्ग बना के तोहरा दे देली। अब तू
जब गृहस्थी हवा शादीशुदा हवा तो तू अच्छा लड़का ई धरती के द ई सृष्टि तू भी बनावा ई अ से हमने की शिक्षा देवेलन कि यानी कि परमात्मा जोन बा धरती के खे कर दिले हवन। अब तोहरा विदा कर लेवन, तोहर गृहस्थ जीवन में गइलन। अब तोहर कर्तव्य बनेला इस सृष्टि के आगे बढ़ाई बढ़ाए के हाँ वे अच्छा लड़का दे के न अब जब ओकर बोला बाद तो में अच्छा लड़का दे के तो आज के भौतिक युग में अच्छा लड़का दे के बा संभावना हाँ बा बा ओकर तरीका बा तरीका जी तो ना ओकर तरीका बा ओकर तरीका है संस्कार न संस शुद्ध कार किया हुआ जब संस्कार पहले से शुरू कर देबा करे के मतलब कि एगो संस्कार है जिकर हमने बोला गर्भाधान संस्कार न तो गर्भाधान संस्कार से पहले जो पति पति बा वो कैसन लड़का चाहता वो कौन इच्छा करता ओकर इच्छा के अनुसार उ सकी वैसन लड़का पैदा करे ओकर चेहरा तप व्रत जप करेगे पर आज के युग में तो जितना भी लड़का जन्म ले नहीं बते सब है माफ करिए कि ज्यादातर लड़का जो वासना से नहीं तो यदि गलती वहाँ पर बा तो लड़का की गलती नहीं बा समझ ना यदि हमनी गलती कर ले हैं जा लड़का के बिन चाहे कैसे हमनी एगो शब्द बोला अनवांटेड चाइल्ड न बिना चालाल तो कोई तैयारी नहीं करे जा अब एगो घर बनैबा कोई तैयारी नहीं करवा था वो तो जल्दी से सीख लो नहीं तो गिर जाए तूफान गिर जाए वैसे ही न जैसे अ से सृष्टि करता है हमने की ये समझावता कि हमने के कर्तव्य है गृहस्थी होने के नाते कि कैसे हमने अच्छा संतान इस धरती में दे अब वो मतलब कि परमात्मा सृष्टिकर्ता के बाद पालनहार है तो हमने के गृहस्थी के बोलता कि हर एक माँ बाप कि ओकर परम कर्तव्य बा कि अपन लड़का के अच्छी तरह से पालन पोषण करे ओकर अन्न दे पसी अन्न ही से ओकर शरीर के शक्ति बनी अब जब ओके अन्न दियो तो कौन प्रकार के अन्न चाहिए दे तो ओकर चाहे शुद्ध अन्न दे के जोन आदमी के खाए लायक हो रहेला जोन आदमी खाए खैला के बाद में ओकर शरीर से ओकर मन से ओकर बुद्धि से ओकर आत्मा के पवित्र रखी तो ई जान कहाँ से प्राप्त करबा कौन चना खाई के ई जान प्राप्त करबा आयुर्वेद से है ना आयुर्वेद की बात है कि आयुर्वेद में बतावेला मनुष्य के चना हवे भोजन ग्रहण करके जोन से ओकर शरीर के आत्मा के मन के न और बुद्धि के विकास हुई ठीक है ना अर्थात बोले को तो सात्विक भोजन सात्विक भोजन और जैसे सकब्जा बोले भाषा जैसे बोला जा माजे वेजिटेरियन भेजता हाँ हाँ यानी कि ये वेजिटेरियन जोन बातें जोन सब्जी इत्यादि उत्पन्न होला जोन घास फूस जेके आदमी बोलीला वो मनुष्य खातिर है जोन एडिबल है जोन से कब्जा खाई और जानवर खातिर जोन बा वो मांस पेशी बनावल गल बाते और आज दिखला जा कि ज़्यादातर व्यक्ति लोग सबके अपन अपन विचार है पर तोहर मंत्र के आधार पर शुद्ध भोजन जो है वो शाकाहारी भोजन है जी ओकर बाद जैसे बोले भगवान सृष्टि करता है भगवान पालनहार है फिर भगवान संहार करता है संहार करता के अर्थ होला कि गृहस्थी के चहला जाने के कि ओकर पुत्र या पुत्री में कौन से गड़बड़ी कौन सी गलती न कौन सी कमी चलाल बा कि ओकर कमी निकाले के और गलती निकाल के आज की दुनिया में बहुत से माता पिता इतना दुलार करेलन जपन लड़का के कि लड़का बिगड़ जाला बाद में सर में हाथ रख के रोई के पड़ेला और जैसे बचपन में लड़का के बोलबा गाती पूरी हाँ तो जब पूरी के अनुवाद करबा भोजपुरी में तो जनबे कला कुंच बन जाला तो वैसे बोलल जाला कि लाड द दुलार द लेकिन साथ ही साथ संस्कार भी द जिसमें से लड़का जुनबा सुमार्ग पर चली तो स्वामी दयानंद संस्कार सत्याप्रकाश के दूसरे सबुलास में यही दले बा कि लड़का की दुलार कर न टाड़न और दोनों करे के चाहेला दुलार भी करे के समय पर डांटे के भी चाहेला जहाँ लड़का गलती करता वो गलती चाहना सुधार करे के भी तो परम पिता परमात्मा ओम जोन है वो सृष्टि करता है पालन करता है संहार करता है वो ओम से और परमात्मा से हमने हई सीखिला जा वेद भगवान हई हमने की शिक्षा देवता कि जैसे हम हई हमार गुण अपनावा परमात्मा की गुण अपनावा तब तोहर में तब गुणी बनबा अब ओकर बाद में 3 गो अक्षर के बाद 3 गो शब्द आवेला भू भुवः और स्वः भू के अर्थ है धरती ठीक है ना भू के अर्थ धरती धरती सहेला ओकर में सहन शक्ति बा धरती उपजावेला भी न
संतुष्ट भी रहेला, संतोष। तो मनुष्य के लिए बोला था कि तू सहनशील बना, हर बात में काहे चंचल हो जात हुआ, काहे घबरा जात हुआ। ई खातिर अपन जीवन में धरती के समान सहनशील बना और संतुष्ट होकर जिया। इसी के बोला संतोषम परम धनम, कि जब तू जीवन में संतुष्ट रहा तो आगे सब बढ़े। जब बोला था संतोष के बारे में, संतुष्ट रहा, पर आज जानना जा कि भौतिक युग में सब कोई 99 के चक्कर में पड़ल बा। अभी हमार संगतिया विशाल जुन बा एगो BMW चलावा था, तो हमके ओकर से बड़ा गाड़ी चाहिए। हाँ पर आज के युग में संतुष्टि प्राप्त करे के आसान है। हाँ, जब व्यक्ति वर्तमान में जी और जो नुकर पास बा सबूरी करी और अपन कर्म करी तो कर भविष्य उज्जवल रहे। व्यक्ति यदि भूतकाल में जियता तो दुखी रहे और भविष्य काल में जी तो बहुत दुखी रहे। काहे कि जैसे बोला ना, चाहेला एगो BMW रूले करके, एगो Mercedes रूले करके, तो आज जितना लोग के अंदर सबूरी बा, सबूरी करके अपन कर्म करत हो जा तो अपन लक्ष्य पहुंच जात हो जा। और जे लोग सबूरी नहीं करत हो जा, लोग के जल्दी से चाहेला तो जल्दी से तो मिल जाए, पर समय ओकरा नहीं निमन से सके प्रयोग करे। बाकी इतना रंज, इतना कर्जा, इतना दुख चलाए, ई खातिर अपन कर्म ऐसन कर कि वर्तमान में जिया, जोन बा ओकर से संतुष्ट रह। एगो तोहर लगे एगो मोटर बा, चलता निमन से, ओकरे में खुशी रह। 4 गो पहिया बा। हाँ चलता, और जहाँ हव लेके जाए, Mercedes लेके जाए, हयो तोरा हौजी लेके जाए, ठीक है ना। समय उतने ही है, जगह होवे जाए की बात। दिखावा के दुनिया चला, दिखावा के दुनिया में नहीं जिया, और जे दिखावा के दुनिया में जिएला अंत में बड़ा दुख सहेला। बोला ना कि जो दिखावा के जीवन जिएला वो फेक है, फेक इंसान। तो आगे बढ़ी जा मंत्र के साथ, फिर देख लीजा ओम भू के बाद भुवा। भुवा भुवा जैसे अभी तोहरा बोली न, भुवा के अर्थ अंतरिक्ष। भू की धरती सहनशील, अंतरिक्ष न इकर में स्थिरता बा। तो जब तू स्थिर बा तब तू अपन लक्ष्य तक पहुंच सकबा। जोन व्यक्ति स्थिर नहीं बा, चंचल बा, और जिकर मन चंचल बा, जे हयु करी हवो करी हवो करी सब करी, हये खाए हवो खाए हवो खाए सब खाए न, तो देखबा पेट बिगड़ जाए। ई खातिर चाहेला स्थिर होके विचार करके हमरा का बा करे के, कहाँ बा जाए के, तब स्थिर होबा सीखबा अंतरिक्ष से, आकाश से स्थिर होके आगे बढ़े के, तब सकबा आगे बढ़े, नहीं तो पीछे रह जाइबा। ओकर भुवा के बाद स्व। स्व का अर्थ है द्यवलोक, जहाँ सूर्य बा, जहाँ सूर्य बा वहाँ केवल अंजोरा ही अंजोरा बा, प्रकाश ही प्रकाश बा। जब तू अपन जीवन में संतुष्टि तो जीवन में आ जाए और फिर स्थिर बा, तब तू चमके लगबा। भू भुव स्व, ये 3 गो शब्द है। 3 गो शब्द के बाद आवेला 3 गो वाक्य। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 3 गो वाक्य। पहला वाक्य में बोलेला तू अपन लिए जिया, दूसरा वाक्य में बोलेला तू अपन परिवार के लिए जिया, और तीसरा वाक्य में बोलेला कि तू अपन समाज के लिए जिया। ठीक है। अच्छा, समाज जुन बा मनुष्य से बा या मनुष्य समाज से बा? मनुष्य रही तब समाज बा, मनुष्य ही नहीं रही समाज नहीं बा। अब समाज शब्द जो निबा तो मनुष्य के लिए है। 2 गो शब्द है, एगो समाज और एगो समझ। जहाँ झूठ रही जानवर के वो बोला जा ई समझ है, और जहाँ मनुष्य रही हो जब बोला ई समाज है। 2 गो 3 गो 4 गो आदमी में भी समाज कहला। तो गायत्री मंत्र तत्सवितुर्वरेण्यम से ई बोला था कि सविता तोरा जन्म दिले हवन ना, गायत्री माँ परमपिता परमात्मा तोरा जन्म दिले हवन। जब तोहरा जन्म दे दिल हवन तब तोहर काम है, कौन चीज दिल हवन तोहरा? शरीर। ई जन शरीर है हमनी के, ई भगवान माँ के गर्भ में बनावेलन, बना के दिले बा। बना के पर हजा परी आर्य जी दिखला जा कि ढेर कोई अपन शरीर के जुन बा उतना ओकर वैल्यू जैसे बोला जा, ओकर कीमत नहीं जानेलन जा।
पर हवे व्यक्तिवा जब एगो हाथ एगो गोड़ एगो आंख बिला जाला तब जाके उके अख्यानेला कि उ कितना कीमती चीज भगवान के दिले बा। हाँ, यही कतीन गायत्री माँ बोलेला न, माता बोलेला कि तत्सवितुर्वरेण्यम, कि जौन है शरीर है ये भगवान के बनावल मूर्ति है। ये मूर्ति के अच्छी तरह से ख्याल रख, अपन स्वास्थ्य के न, एकर में प्राण भगवान ही डालेला और प्राण भगवान ही निकालेला। त ढेर कोई बोलला कि बीमारी भी भगवान देवेला, सच्चे? अच्छा प्रश्न करला। बीमारी भगवान देवेला ई तू ही हमरा सब बोले। एक व्यक्ति रोज के रोज एगो सुपिन पेप्सी पी या कोका कोला पी, बॉसों गाजर, बॉसों गाजर यानी पी। कि देखिला जा कि ढेर कोई जोन बा ओकर बॉसों गाजर के सेवन हाँ, करेला। बॉसों गाज पी ना, जी। वो रोज पिए। 2 बरस के बाद में ओकरा जाबित हो जाए, मधुमेह हो जाए, तब भगवान दिल बा, उ तो अपने से लेल बा न। एगो आदमी बहुत नमक ले, ऊ तोरा बोली जिब्वा भगवान दिले बा, वो अच्छा लगता हाँ, इसीलिए ले तब बा। जीवा भगवान अच्छा दिल बा, लेकिन भगवान तो बुद्धि दिल बा ना। जीवा के साथ साथ भगवान हमनी के बुद्धि दिल बा। बुद्धि ई बोले बा, बुद्धि तो तोहरा बोला कौतूले करके ना। हाँ, जब दिखेला घड़ा बा तो गिरेला नहीं, तो मैंने ना घड़ा बा गिरत तो मर जाब, हाई जाने ला। मैं जीवा के नहीं जरा संभाले, जैसे शरीर के संभालक खड़ाई दिख करके, वैसे जीव के चेहरा संभाल के इस शरीर के कारण। तो परम पिता परमात्मा हमने के शरीर दिल हमन, इस शरीर के दे के हई शरीर जो है हमने के दिवल भगवान की मूर्ति है। ये मूर्ति के चेहरा बहुत ख्याल करके एकर रक्षा करके, और एकर रक्षा तभी हमने से कब्जा करे जब सूर्य उदय से पहले न हमने उठब जा। ये आवश्यक है। सूर्य उदय से पहले जब उठ जाइला जा, उठ के हमने अपन प्रार्थना अपन जाप करब जा, और सूर्य जिसे उदय होई तो पहला काम पहला विचार, भगवान धन्यवाद करत हई तोरा कि आज आँख खुल गल, नहीं तो रेडियो मॉरिशस में शोक समाचार में हमार नाम रह, हमर नाम रहत फजरे। ठीक है ना। तो बोला भगवान के धन्यवाद करत हो कि हमू रेडियो सुनला फजरे के, जब अपन नाम नहीं सुनला तो खुश हो जाए। हाँ, दिखते ना। तो ये बोला कि भगवान के धन्यवाद कर ले जा कि ई आँख हुई तो भगवान। लेकिन जे भगवान के नाम नहीं लेवेला शुरुआत में, मतलब कि वो जीवन भर का दिन अच्छा ही नहीं रहेला। ई है कि भगवान के नाम प्रातः लेबा, फजीर लेबा, जिससे आँख खोली भगवान के नाम लेबा और भगवान से प्रार्थना कर, भगवान जगा दिला तो ये प्रार्थना करत हैं कि आज के दिन तोहर आशीर्वाद से निमन से बीती न कोई न हम कोई के कष्ट दुश्मन पहुंचाब न कोई हमरा हमरा कष्ट कष्ट पहुंचाए। पहुँचाए, ठीक है ना। सबसे प्यार से जियब, ई हमरा आशीर्वाद है। पर अब ई भी सकब तोहर से पूछे कि बोलल जला कि जोन आदमी जस्ती निमन से जिएला, भलाई करला दूसर के, वही जस्ती लात खाला, काहे? जन ई बोलत हो ना, यह युग दर्शन की बात आवेला। युग दर्शन में बोला जला कि जब व्यक्ति जन्म लेवेला तो कुछ अच्छा कर्म लेके और कुछ खराब कर्म लेके आवेला। यानी कि वो खराब कर्मों के फल है। फल है ठीक। ई चला माने के। मनुष्य जब अच्छा रहेला तब नहीं बोलेला भगवान बहुत धन्यवाद तू हमरा अच्छा दे देला। जब खराब रहे तब की के दिल बा न। मंत्र में बुलल बा, यदि कोई से पूछल जाई कि भगवान सुख देवेलन या भगवान दुख देवेलन, तो उत्तर मिला नहीं। भगवान न कोई के सुख देवेलन न कोई के दुख देवेलन, जो न हमनी कमाई ला जा अपन अपन करनी के कमाई है। कमाई है, समझ ना। यदि तू अपन घर के आंगन में आम के गाँची गाछी रोपा। रोपला तो आम ही मिली हाँ हाँ ना, लीची नहीं मिली। हाँ। पर अभी हाल में साइंटिफिक जन न्यूज़पेपर आवेला, ओकर में बतावल गल कि वो कटहर के गाँची में आम फरल बा। वो दूसर बात है, फोबा करल वो पोवे करल हा। नहीं पोवे नहीं करबा तो कहाँ मिली, सुने ना। पोवे नहीं कर लेबा भाई धर्म तो कहाँ मिली। तो चाहेला कुछ करे के ओकर में, है ना। अभी तक बहुत पोवे हो गल बा ढेर चीज में ना। अभी तक कंटा के गाछी में बैगन दा के बैगन फैलावत जा, 20 बरिस से जस्ती हो गल बा, जी। ठीक है ना। उनके सामने ही से होता, लेकिन वो पोवे है। ई खातिर परम पिता परमात्मा बोलेलन कि अपन शरीर की रक्षा कर। यदि तू अपन शरीर की रक्षा कर लेला तो तू सोचला सबसे बड़ा काम है भगवान की पूजा कर लेला। बस ये भगवानी शरीर तोहरा दिल बा, एक रक्षा करे खातिर। ओकर बाद में भर्गो देवस्य धीमहि, ई परिवार के लिए। लेकिन ई बोलेला कि यदि भगवान तोहरा शरीर दिल हवन तो अपन शरीर के इतना शक्तिशाली बनावा न।
गुण से न विद्या से बल से गुणवान बना, विद्वान बना और शक्तिमान बना, बुद्धिमान बना, बन के सौम्य स्वभाव एक जिया। ऐसन तोहर लगे शक्ति बा तो इतना ऐसन करिए कि तोहर पड़ोसी या घर के परिवार तोहर शक्ति के देख के तोहरा बोली हाँ ये अच्छा सजन आदमी है, तोहर विद्या के देख के बोली सजन आदमी है, तोहर पैसा के देख के बोली हाँ ये सजन आदमी है। कि अमन में अहंकार नहीं आने के ये मनुष्य के लिए गायत्री मंत्र ये संदेश दिल बा। ओकर बाद परिवार के लिए बोले वन कि अपन परिवार के उठावा, पहले तू उठ जा, तू ही नहीं उठा रहा तो दूसर के कैसे उठेबा, तोहरी में अच्छा गुण नहीं बा तो गुणवा कहाँ के देबा। इसीलिए पहले अपने आप के तैयार कर, मन से, बुद्धि से, आत्मा से, शरीर से अपने आप के तैयार करके तब अपन परिवार के तैयार कर। ऐसा कर कि तोहर कारण तोहर परिवार की इज्जत हुई, ठीक ना। आज तोहर नाम न धर्म ननका परिवार की इज्जत तोहर कारण हो गल। तो हर गायत्री माँ बोला हर एगो व्यक्ति के चला ऐसा कार्य करके जिससे ओकर परिवार के नाम इज्जत से लेवल जाए। तो और आर्य जी आज अला पहला ला हमने के कार्यक्रम में आल हुआ और हमरा प्रभावित करला, यानी कि जे हमके प्रभावित कर दिला तो हमारे दर्शक लोग के भी प्रभावित कर ले हुआ। आज के उपस्थिति खातिर तोरा कर जोर धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, श्रोताओं को धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। भाई बहन लोग, हमने के एक बंदिश है समय और कार्यक्रम के समय इतना जल्दी पूरा हो जाला कि प्यास बुझल नहीं रहेला और कार्यक्रम के समय पूरा हो जाला। जानते जा कि तोहर जिज्ञासा जुन बा बढ़ल बा, चिंता नहीं करा, आर्य राम खिलावन जी जरूर फेनो से अयन और तोहर जिज्ञासा के बुझैन। हमनी के साथ निभैला बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी टीम के तरफ से शुभ रात्रि, नमस्ते। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।